ठीक है, तो अभी जो है वेक्टर कैलकुलस का हमने कुछ कुछ ख़त्म किया है। अभी हम जो है वो मतलब फेज़र से रिलेटेड, जैसे मैंने 1-2 वीडियो बनाए थे फेज़र का मीनिंग क्या होता है और एक्चुअल में मतलब जैसे ये मान लो ये 2 साइन का फंक्शन दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, इसको जब फेज़र की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सबका मीनिंग बताया था। अभी हम जो है वो एक टॉपिक है गेट इलेक्ट्रिकल के अंदर, नेटवर्क के अंदर, उस कॉन्सेप्ट ऑफ फेज़र करके, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ फेज़र वाला जो है वो मतलब बार बार एसी सर्किट एनालिसिस जितना भी बार करेंगे, रेजोनेंस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई, एसी सर्किट एनालिसिस हो गया, उन सब के अंदर बार बार एनकाउंटर होगा। और फेज एंगल उसमें मतलब उनमें दिक्कत क्या होती है, जैसे 2 या 2-3 साइनोसॉइड दिए हुए हो, उनमें फेज एंगल निकालना हो, जैसे ये माइनस और ये दिया हुआ है, ये अगर इनका हम प्लॉट करके अच्छे से मतलब सामने विजुअलाइज कर पाएँ तो हम देख के बता सकते हैं ना कि फेज एंगल कितना है। तो वो विजुअलाइजेशन करके देखेंगे इन साइनोसॉइड्स का। और सीधा आप ये वाला लेक्चर देखने के बाद में आप सीधा जो भी साइनोसॉइड्स आपको दिया हो उसको आप 1 मिनट में ड्रॉ करके उसका फेज एंगल निकाल दोगे, ठीक है। और ये फेज एंगल कैलकुलेट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये पावर कैलकुलेशन कैलकुलेट करते हैं, जैसे वोल्टमीटर की कुछ प्रॉब्लम आती है गेट के अंदर मेजरमेंट के अंदर, उनके अंदर बिना फेज एंगल फाइंड किए जो है वो पावर कैलकुलेट करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो गलती आएगा आंसर अगर 3 फेज वाला, तो वो अलग ही जा रहा है। 3 फेज वाले के अंदर जो है वो 3-3 होती है, जैसे वी 3 सप्लाई वी मतलब फेज आर फेज वाई फेज और बी फेज का, फिर ए बी आर वाई वाई बी बी वाई, मतलब उस लाइन वोल्टेज के अंदर भी 3-3 फेज 3-3 मतलब साइनोसॉइड दिए होंगे। उस वाले केस में जो है जब 3 फेज वाले क्वेश्चंस में पावर मेजर करते हैं तब वो 8 मीटर में तो बिना फेज एंगल के हो ही नहीं सकते। वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल नहीं पता हो वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी, है ना। वो करते रह जाओगे, भर जाएगा आपका कॉपी उधर में, वो एक ही क्वेश्चन होगा फिर में, है ना। तो हम लोग जो है उन सारी चीज़ों को आगे जो पढ़ने वाले हैं उन सारी चीज़ों का रास्ता आसान बनाने के लिए पहले जो चीज़ें जो है उन रास्तों को आसान बनाती है उनको पहले छोटे छोटे टर्म्स में समझ लेते हैं। जैसे फेज कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर है, ये साला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इसके बिना नेटवर्क की प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, वोल्टमीटर की प्रॉब्लम में दिक्कत होगी, कभी फेज करंट वोल्टेज उन सब का आप विजुअलाइजेशन कर ही नहीं पाओगे, पता ही नहीं कर पाओगे कि कैसा फेज एंगल किस दोनों के बीच में कितना है, ठीक है। तो ये वाला समझने के लिए एक बार हम समझ लेते हैं कि ड्रॉ कैसे करते हैं इनको। तो जैसे हम लोग कोस और साइन, ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा और कोस थीटा, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक का ग्राफ कैसे होता है, ये वाला साइन का, ठीक है। और कोस वाला ग्राफ जो है ना वो -π/2 से शुरू होता है, मतलब ये 0 होता है ना तब तक ये भाई 1 हो जाता है। मतलब कोस जो होता है ना वो साइन से 90 डिग्री आगे होता है ना। तो इन्हीं दोनों को रेफरेंस मानेंगे जब भी हम साइनोसॉइड्स जैसे ये वाली फॉर्म में दिए हुए हैं, इन सबको कोस में ला के आना है, प्लस कोस के अंदर, ये माइनस कोस है ना इसके आगे, प्लस कोस के अंदर लेके आना है, प्लस साइन के अंदर लेके आना है। अब या तो वो +90 + थीटा, 180 + थीटा, 360 - थीटा, 360 + थीटा कर करके दिमाग ख़राब करते रहो उधर में, है ना। वो ले तो आओगे लेकिन किस कॉस्ट पे लेके आओगे वो देखो ना। जैसे इसमें वो आपको पता है साइन 90 माइनस से कोस थीटा होता है, साइन 90 + थीटा माइनस कोस थीटा होता है, फिर वो 360 माइनस में करोगे तो कोस होता है और 360 प्लस करोगे तो साइन होता है, वो कन्वर्जन वगैरह, ठीक है। वो सब लगाओगे कर तो लोगे लेकिन किस कॉस्ट पे करोगे, ठीक है। तो कम से कम इतना वाला करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जगह हम जो है इनको सीधा ड्रॉ करना मैं सिखा दे रहा हूँ आपको, कैसे सीधा ड्रॉ करते हैं। तो ये कोस और साइन जो दिया हुआ है ना, ये कोस और साइन को ये याद रखो दोनों के अंदर 90 का फेज एंगल होता है और कोस आगे होता है उसमें, है ना। तो ये वाला एक बार ड्रॉ करते हैं। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी फेजर है ना उनमें कोस को हम रेफरेंस लेंगे। जैसे इन वालों को ड्रॉ करना है, ये क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं इसको, है ना। जैसे कोस को हमने मान लो ये वाला रेफरेंस ले लिया, ठीक है। तो कोस 90 डिग्री आगे होता है साइन से, तो साइन कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। अब कोस यहाँ है तो माइनस कोस किधर होगा, माइनस कोस इधर में और माइनस साइन इधर में, बस ये वाला याद रखो। उसके बाद में जितना फेज एंगल कैलकुलेट करने के लिए दे दे, जो 3 फेज वोल्टमीटर की प्रॉब्लम जो कुछ दे दे बस वही फेजर ड्रॉ करना, फेजर ड्रॉ करो, सीधा फेज एंगल फाइंड करो, सीधा हो गया बस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो एक एक फेजर ही दिया हुआ है, 3 फेज में डील करेंगे तो 3-3 होगा 120 के डिफरेंशिएट पे, वो कितने भी फेज एंगल के कितने भी फेज एंगल के साथ में, मतलब जैसे एक इन दोनों के बीच में दिया हुआ है वो फाइंड करेंगे। 3 जैसे वो बैलेंस वोल्टेज होती है तो क्या होती है 120 डिग्री शिफ्टेड होता है, मतलब 120 का फेज एंगल होता है दोनों आर और वाई के बीच में, बी और उनके बीच में, वो 120 ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, अनबैलेंस के अंदर पता नहीं कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कई सारे केस में, लेकिन वो एक रेफरेंस हमको उसमें हमेशा दिया हुआ होगा, ठीक है। उसके बिना कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो जैसे कोस यहाँ पे दिया हुआ है, इस वाले को ड्रॉ करके देखते हैं, ड्रॉ करके सीधा फेज एंगल कैसे निकालना है वो पता करना है ना। तो एक तो वैसा कर लो,
जो साइन वाले फॉर्मूले हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360, वो वाले ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं ना, वो लगा लगा के फिर देखना रहे कि कौन से में माइनस कोस बनेगा, फिर माइनस कोस वाला साइन कब बनेगा, वो सोचना पड़ेगा उतना। इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे ये -10 कोस दिया हुआ है तो मतलब माइनस कोस है ना। अब देखो एंगल जो हम मेजर करते हैं ना, वो इस वाली डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव एंगल मेजर करते हैं और इस वाली डायरेक्शन में सारे निगेटिव एंगल मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो एंगल मेजर किया हुआ है ना ω t + 50, है ना, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाला है -10 cos ω t + 3, तो माइनस कोस यहाँ पे है। 10 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है फेजर का, ठीक है। वो जो फेजर मैंने बताया था ना, सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये वो भी बताऊंगा, एक बार फेज एंगल फाइंड करना। एक्चुअल में ये वाला -10 कोस वाला देखेंगे तो माइनस कोस ये वाला है, मैग्नीट्यूड 10 है और 50 डिग्री + 50 डिग्री है। तो इस वाले कोस को ड्रॉ करने के लिए इस कोस को माइनस कोस को जो है वो पकड़ के अगर मैं 50 डिग्री इधर में ले आऊँ और मैग्नीट्यूड उसका 10 रख लूँ तो वो वाला कोस मिल जाएगा हमको। तो ये वाला जो होगा वो 10 और ये 50 डिग्री वाला एंगल इधर में लिया है ना, प्लस का 50 डिग्री। तो ये वाला जो है ना -10 cos ω t + 50, मतलब माइनस कोस से 50 डिग्री पीछे या फिर 50 डिग्री आगे वो, तो ये वाली लीडिंग वाली साइड लेते हैं, ठीक है। ये वाली लीडिंग वाली, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज में 50 डिग्री ले लिया। तो ये -10 कोस को रिप्रेजेंट करोगे तो ये यहाँ पे आएगा। अब दिया हुआ है 12 sin ω t -10। अब नेगेटिव एंगल इधर में मेजर है, नेगेटिव एंगल अगर इधर में मेजर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है। इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो आप, 10 एंगल 50, है ना, या 10 एंगल 50 लिख दो या फिर यहाँ पे सीधा 50 वहाँ पे लिख दिया तो ये मैग्नीट्यूड इसका 10 हो गया, ठीक। ऐसे इसका मैग्नीट्यूड है 12 और ये है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यहाँ पे है, ठीक है। तो प्लस का साइन अगर यहाँ पे है और ये वाला साइन जो है 10 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 10 डिग्री क्लॉकवाइज, 10 डिग्री क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं। तो ये साइन है, इसको 10 डिग्री पकड़ के इधर ले आओ और मैग्नीट्यूड कितना है 12, तो मैग्नीट्यूड हो गया 12 और इसको 10 डिग्री पकड़ के इधर में ले आओ, ठीक है। ये 50 डिग्री 10 डिग्री। अब ये वाला पूरा एंगल कितना, अब हमारे ये जो दोनों फेजर दिए हुए हैं ना, इसको मान लेते हैं V1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कुछ V2। ये वाले दोनों फेजर हमने ड्रॉ कर लिए, ये वाला V1 है, ये वाला V2 है, ठीक है। अब अब वो पूछा इन दोनों के बीच में फेज एंगल क्या है, तो देख के नहीं बता सकते फेज एंगल कितना है। ये वाला कितना एंगल है 90 और ये वाला 50 और ये 10 60 गया तो ये कितना बचा 30 डिग्री। फेज एंगल तो सीधा देख के बता दो। अब उसमें करते रहना तुम 180 + 90 + 90 माइनस, उसी में शहीद हो जाओगे करते करते, ठीक है। तो ये वाला फेज एंगल फाइंड कर लिया 30 डिग्री है, मतलब इन दोनों के बीच में फेज एंगल 30। अब हमको क्या करना है, इस वाले -10 को इस वाले के अंदर देख, एक तो फेज एंगल निकाल कंपेयर यहाँ से सीधा निकालिए। एक ऐसा है कि अगर आपको देख के इसमें बताना है तो पहले इस माइनस कोस को साइन की टर्म्स में ले आओ। दोनों साइन सेम है तो दोनों साइन सेम है तो उनके फेज का डिफरेंस फेज डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन माइनस कोस को साइन में कैसे लेके आओगे, जाओ उधर फॉर्मूला वाले में, है ना, उधर में या तो ऐसे करते रहो, तो उधर में करते रहोगे तो करते रहो, फिर जैसे भी आंसर आता है और सही आएगा पहली बार में, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ से देखो कैसे करते हैं, यहाँ से देखो इस -10 कोस दे रखा है और इसको लाना है साइन की टर्म्स में, मतलब ये हमारे वाला ये वाला फंक्शन है, ये वाला यहाँ पे है और इसको साइन की टर्म्स में मुझे लेके आना। तो साइन कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको साइन को पकड़ के 60 डिग्री यहाँ पे ले आऊँ 10 मैग्नीट्यूड के साथ में, तो जो ये -10 कोस और ये वाला 10 sin 60 जो है वो दोनों एक ही बात होगी। मतलब V1 क्या है -10 cos ω t, इधर में घुमा के इधर में लिया। अगर इसकी जगह 10 मैग्नीट्यूड के साइन को पकड़ के 40 डिग्री इधर ले जाता हूँ, ठीक है, 40 डिग्री इधर ले, तो ये दोनों फेज ओवरलैप हो रहे हैं ना, तो वो सेम ही बात होगी। तो इसका मतलब ये जो -10 cos ω t + 50, देखो मैं लिखूंगा नहीं ऐसे बच्चों की तरह, स्पून फीडिंग नहीं होगी, है ना, थोड़ा समझा रहा हूँ बोल रहा हूँ, वो ध्यान से सुन लो, वही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है -10 कोस वाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन को जो है 10 मैग्नीट्यूड के साथ पकड़ में 40 डिग्री इधर ले जाओ, तो दोनों ओवरलैप हो गए, तो मैग्नीट्यूड भी 10 और फेज भी दोनों का सेम, उधर से भी 50 इधर से 40, है ना, ठीक है। तो इस वाले -10 cos ω t + 50 है, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 sin ω t, और ये एंगल किधर में मेजर हो रहा है, इधर में, मतलब इधर में मतलब क्लॉकवाइज में, तो -40, ठीक है। तो ये वाले जो फेजर है ना V1, ये वाला V1 जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था -10 cos ω t + 50, ठीक है। इसी को 10 वाला साइन को पकड़ के उधर लेके गया तो भी तो सेम ही आया है, तो इसका मतलब 10 sin ω t -40 जो है वो V1 के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही V2 दिया हुआ है,
V2 क्या दिया हुआ है, V2 तो दिया हुआ है ये साइन की फॉर्म में, प्लस वाले साइन के रेफरेंस में दिया हुआ है V2, तो सीधा लिख लो उसको, तो उसको ले जाने किसी एक के रेफरेंस में लाना है ना, तो ओमेगा टी -10। ठीक, अब निकालो दोनों में फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस कर लो, तो ये वाला माइनस ये वाला करेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 30 का आएगा। मतलब आगे कौन सा वाला है, पीछे कौन सा वाला है, वो सब छोड़ो, लीडिंग लेगिंग का। जैसे मान लो ये हमारा पूरा फेजर का सिस्टम हम मानते हैं ना, उस फेजर वाले सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा की स्पीड, ये ओमेगा है ना, इससे रोटेटिंग वेक्टर है, ये दोनों रोटेट कर रहे हैं, तो आगे कौन सा है इसके अंदर, 12 वाला आगे है, और पीछे कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 40, और ये वाला एंगल 10, तो एंगल कितना है 40 - 10 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का फेजर कैलकुलेट, इन दोनों का कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस ये जो आगे वाला है उसमें से, है ना, तो ये कितना होगा -10 और +40, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये तो एक वाला था। अब एक काम करते हैं, ये वाला यहाँ से मिला है तो हम इस साइन को माइनस कोस में ले जाके भी अगर फाइंड करें तब भी तो ये 30 डिग्री दिखना चाहिए। अब जरा माइनस साइन, ये वाला कितना दिया हुआ 12 साइन, ये वाला ये यहाँ दिया हुआ, इसको माइनस कोस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको माइनस कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन माइनस साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं दोनों को, प्लस कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस कोस की फॉर्म में भी दोनों को लिख सकते हो, या प्लस साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। हमने यहाँ क्या किया है, इसको इसकी फॉर्म में लिखा है, कोस को साइन की फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस वाले साइन को माइनस कोस की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो V2 कितना दिया हुआ है 12 साइन ओमेगा टी -10। ठीक है, V2 दिया 12 साइन ओमेगा टी -10, वो वहाँ है, वो तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा आपको, उसी को पकड़ पकड़ के भगाना है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से भगा भगा के सारे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये V2 अगर 10 है, इसको माइनस कोस में ले जाना है, तो माइनस कोस को वहाँ लो और मैग्नीट्यूड उसका 12 लेके कितना डिग्री इधर लेके आओगे कि वो 12 के ऊपर ओवरलैप हो जाए, तो 50 और 30 80 डिग्री अगर माइनस कोस को पकड़ के इधर में ले आऊँ, ठीक है, तो मुझे वो साइन के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, मतलब कुल मिला के ये साइन वाला जो है वो माइनस कोस की टर्म्स में मिल जाएगा। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस का 12 कोस माइनस की वजह से है ना, मैग्नीट्यूड तो 12 रखना पड़ेगा ना, उसको पकड़ के कितना लेके आओ इधर में। अब क्लॉकवाइज ला रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज तो वो +80 होगा, ये वाला हो गया +80, वो वाला हो गया 50। कैलकुलेट करो जरा आगे कौन सा है, V2 आगे, ये वाला डायरेक्शन लीडिंग डायरेक्शन मानते हैं, तो ये वाला आगे है, वो वाला पीछे हो गया, तो दोनों में कैलकुलेट कर लो फेज डिफरेंस कितना हो गया, वो है माइनस का 10 कोस, उसके रेफरेंस उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसको, दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर से देखो उसमें 50 है इसमें 80 है, तो फिर से +30 डिग्री मिल गया। अच्छा, इसको जो है इधर से घुमा घुमा के लिया है मैंने, रेफरेंस जो है इन सबको इधर घुमा घुमा के लेके, इसको माइनस कोस को अगर मान लो इधर से लैगिंग करके लोगे ना, तो वो सारे एंगल बड़े बड़े होंगे, वो 180 से बड़े वाले एंगल होंगे, क्योंकि 180 तो देखो इधर ही घूम गया, 270 से भी बड़ा होगा वो, और इधर से यहाँ से इससे घूम घूम के आना है तो वो 270 या 390 से भी बड़ा होगा, है ना, और 390 का नाम आया, 270 से बड़ा होगा, सॉरी 270 से बड़े बड़े मिलेंगे ये वाले, है ना। तो इसको इधर से घुमा के भी लिख सकते हो, जैसे एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ इसी को, जैसे ये माइनस का 10 कोस ये वाला दे रखा है ना, ओमेगा टी +50, इसी को अगर मैं माइनस कोस के मतलब लेगिंग वाली फॉर्म में लिखूँ, इधर वाली के रेफरेंस में लाके, तो ये वाला टोटल एंगल कितना होगा 50 ये और 270 ये, ठीक है, नहीं 50 नहीं, ये वाला कितना हुआ 30-40, और ये वाला कितना हुआ टोटल, मतलब इसको घुमा के लेके आना है ना यहाँ पे, तो 360 में से ये 50 वाला घटा दो, 310 हो गया। तो इसको अगर मैं 310 डिग्री घुमा के ले आऊँ इधर में, ठीक है, 310 डिग्री अगर घुमा के ले आऊँ तो मैं यहीं पे वापस से पहुँच जाऊँगा, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस का 10 कोस ओमेगा टी। अब घुमा किस डायरेक्शन में रहे, उस वाली में, तो किधर में घूम रहा है माइनस वाले, तो इसको माइनस का 310 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको माइनस का 300, मतलब वो बड़े वाले एंगल होंगे, छोटे एंगल्स में डील करना है तो 0 से 90 के बीच में तो हमको वैल्यू पता ही है, फिर से हमको सोचना पड़ेगा इसको इस वाली फॉर्म में, तो उस वाली फॉर्म में जो है वो लाना नहीं है हमको कभी भी, क्योंकि वो 370 90 0 से 90 टी के, तो वो तो 10th क्लास से याद है ना, साइन कोस के 0 30 60 45 90 ये सब तो हमको याद है ना, तो उनको इसी एंगल में लाने की कोशिश करना, छोटे छोटे वाले एंगल के अंदर ही, है ना। तो ये वाले के अंदर, तो ये वाला था एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर वाले के अंदर, कैसे करते हैं, कैसे फेज एंगल फाइंड करते हैं और कैसे जो है एक को दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये वाला 12 साइन दिया हुआ है, इसको भी तो उल्टा घुमा के लिख सकते हो, उल्टा घुमा के लाओ इधर से, लो क्या होगा तो कितना होगा ये 10 डिग्री छोड़ दो बस, वो कितना होगा 350 होगा,
350 -350 में घुमा के लेके आओगे इसको, 12 sin ओमेगा टी माइनस 350 भाई। से पूरा 350 घुमा के लाओगे ना, पूरा राउंड अगर 360 है तो 10 डिग्री ये वाला जो है इसको छोड़ देना है, इसको 350 तक आएगा, ठीक है। अब ये वाला मिल गया हमको, तो और कोई एक दो क्वेश्चन देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं उनको, ठीक है। दूसरे लेक्चर में देखेंगे, ठीक है यार, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर। और तो ये वाले को लाने, इसी तरह का जो है एक दो प्रॉब्लम हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी ये तो 10-15 मिनट का हो गया होगा, ठीक है। बाकी कल वाले लेक्चर में देखेंगे और इसके 2-3 कॉन्सेप्ट करेंगे। ये आया हुआ है, और ये पावर वाली कैलकुलेशन है ना, मेन साल वाट मीटर की प्रॉब्लम सोल्व करोगे ना, एनर्जी मतलब कैलकुलेट करने वाली, उनके अंदर ये बहुत दिक्कत करेगा। मतलब वो सब फेज एंगल जो है बहुत परेशान करते हो। अगर वो ऐसे आपको विजुअलाइज करके आइडेंटिफाई करना आता है तो सीधा मतलब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेजेस को ड्रॉ करो और सीधा पता कर लो कितना फेज और इस लाइन, इस फेज और उस वाली लाइन के बीच में कितना फ़र्क है, इस फेज और इस लाइन के बीच में कितना फ़र्क है। वो आगे देखेंगे वाट मीटर की प्रॉब्लम करेंगे तो, ठीक है। अभी के लिए विजुअलाइज, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कैसे ड्रॉ करके सीधा पता करना है ना। वो फॉर्मूले नहीं लगाने यहाँ 90 + 90 माइनस मत करना, वरना गलत हो जाएगा। कभी एक भी फॉर्मूले में थोड़ा सा प्लस माइनस हो, वहाँ प्लस माइनस हुआ है समझो ख़त्म, यही वाला है। तो ये वाले वीडियो के लिए धन्यवाद।